हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आसू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान के प्रमुख भाग से, जो एग्जाम भी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप संविधान के प्रमुख भाग के बारे में आप अगर थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से आप इसका थ्योरी क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आपका जो भाग 20 है उसमें आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर आपके अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद 368 में बताया गया है, और आपका जो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो किस भाग में किया गया है पंचायती राज व्यवस्था से? तो आपका जो भाग 9 है इसमें इसके बारे में बताया गया है। साथ में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसको कब जोड़ा गया था। तो इसका 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था, और आपका कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया था? तो आपका 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, इसमें कितने भागों पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, कितने विषयों पर? तो आपका इसमें 29 विषयों पर बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान की किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष बंदों के प्रावधान हैं? तो इसके कितने प्रावधान हैं, किस भाग में किया गया है? तो आपका जो भाग 21 है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्वप्नों में पंचायती राज व्यवस्था बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किसमें की गई है? तो जो भाग आपका 9 है इसमें किया गया था। साथ में हम लोग देख लेते हैं ये कि इसमें जो आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे प्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को आपका राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अभी है, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से कौन सा संबंधित है? तो आपका जो भाग 9 है ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। इसमें नगर पालिका को कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषयों पर बात करने का अधिकार दिया गया है? तो आपका 18 विषयों पर बात करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आपका जो चतुर्थ भाग है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अब देख लेते हैं ये जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व था ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 36 से लेकर 51 के मध्य में आपका राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, संविधान के भाग 1 में निम्न से किसका वर्णन है? तो भाग 1 में किसका वर्णन है? तो आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? तो मूल अधिकार किसमें दिया गया है? तो आपका भाग 3 में दिया गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो आपका अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र मिलता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो किस देश से अपनाया गया था? तो आपका जो अमेरिका है वहां से मौलिक अधिकार को अपनाया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आपका जो इसमें जो दिया गया है आपका भाग 4 के क में, और अनुच्छेद आपका 51 के क में इसके बारे में बात किया गया है। ये आपका जो मूल कर्तव्य है वो हमारे भारतीय देश में किस देश से लिया गया था? तो आपका ये रूस के संविधान से लिया गया था। अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसको जो जब भारतीय संविधान जब बना था तो ये मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर इसको जोड़ा गया था। जब इसे जोड़ा गया था तो इसमें 10 आपका मौलिक कर्तव्य था, लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 आपको किसके बारे में बताता है? तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं,
संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था प्रावधान किया गया है, तो आपका किसमें किया गया है, तो आपका जो भाग आपका जो 5 है इसमें इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो नागरिकता किस में उल्लेख किया गया है, तो आपका जो भाग 2 है इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और अगर आपके अनुच्छेद पूछे तो आपका 5 से 11 के मध्य में इसके बारे में बताया गया भारतीय संविधान में। अब देख लेते हैं हम लोग, सूची 1 का सूची 2 के साथ शामिल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं इसमें आप मिलाइए। हाँ, ए का आपका जो भाग 9 में किसके बारे में बताया गया है, तो भाग 9 में आपका पंचायती राज में बताया गया है। और भाग आपका ये 9 के 1 में किसके बारे में बताया गया है, तो नगर पालिका में। और भाग 1 में किसके बारे में, तो संघ क्षेत्र के। और भाग आपका जो 4 के जो क है वो किससे बताया गया है, तो मानी आपका मूल कर्तव्य के बारे में। तो आपका कौन सा सही होगा इसमें आंसर, तो आपका आंसर जो ए होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, सेम को सूची 1 का सूची 2 से साथ में मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपमें इसमें इसका जो होगा मिलाइए। हाँ, जो 15 है और आपका किससे संबंधित है, तो आपका निर्वाचन से संबंधित है। और आपका जो भाग जो 18 है वो किससे संबंधित है, तो आपका आपात से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। और आपका जो 16 है वो आपका किससे संबंधित है, तो आपका कुछ वर्गों के संबंध से विशेष उत्पन्न किया गया है। और भाग 17 में आपको राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर कौन सा होगा, तो आपका आंसर बी होगा। कौन सा होगा, बी। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही लास्ट प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।